वेल हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम और आप देखेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कंटिन्यू पार्ट। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग क्या देखे थे, जनरली चेंज क्या होता है, यानी कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसमें जो रिएक्टेंट बताए थे क्या होते हैं, प्रोडक्ट बताए थे क्या होते हैं। अब इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन बोलते किसको, ओके, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि कहीं पर भी कोई रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग कब बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं, देखो क्या होता है कि ए केमिकल रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट themselves do not undergo any chemical change to form atoms of new element। देखो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं एक सिंपल यही है, हाइड्रोजन लिए हैं, ऑक्सीजन लिए हैं, रिएक्ट्स टू फॉर्म वाटर, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर रिएक्ट कर रहे हैं आपस में तो क्या यहाँ पर क्लोरीन आ गया है, क्या ब्रोमीन आ गया है, या फिर कोई और एलिमेंट, यानी कि क्या है कि सिर्फ जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है। कोई नया एलिमेंट फॉर्म नहीं हुआ है। मतलब कि इसमें देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, यहाँ पर जिंक है और हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पर भी जिंक है, सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है। सिर्फ क्या हुए, ये आपस में रीअरेंज हुए हैं, कोई नया एलिमेंट आपस में तोड़ जोड़ के नहीं फॉर्म किए, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा पार्ट था, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए तब तक, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग देखेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। तो जनरली क्या होता है कि जब कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, क्या क्या पैमाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम सिचुएशन हो रही है, जैसे ब्लड है तो ब्लड का एक पीएच का वैल्यू फिक्स है। रेन वाटर है तो किसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं, उसका भी पीएच फिक्स है, ओके। तो वैसे ही क्या होता है, हर एक चीज़ का एक फिक्स्ड मेजरमेंट रहता है। तो मेजरमेंट का मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, कैसे हम लोग बोलेंगे कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसे लिया था, इसमें वाटर ले लिया, ठीक है, और वाटर में मैं कोई कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, सपोज दैट कोई केमिकल ए मैंने ऐड किया, तो जैसे ये अंदर गया तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कैसे मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग किसको बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया ना कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स रखे गए, ठीक है। सो क्या है, व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस सम चेंजेस आर ऑब्जर्व, मतलब कि अगर इसमें कुछ हो रहा है तो कुछ चेंजेस होंगे ना। फॉर एग्जांपल देखो, आपने कभी कोई दवाई ववाई खाई और वो दवाई जो है जैसे खाते ही आपके चेहरे पर या फिर बदन में खुजली होने लगी, चेहरे पर जैसे लाल लाल टाइप या बॉडी में कुछ इचेस हो रहे हैं, तो कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना बॉडी के अंदर। तो वैसे ही क्या होता है कि कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो वैसे ही क्या होता है इसमें भी चेंजेस होंगे। तो चेंजेस नंबर 1 क्या है, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि इसमें कोई चीज़ ऐड की, सपोज दैट ये कोई एसिड है, ठीक है। एसिड में मैं क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको आप लोग बोलते हैं। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कोई मेटल को ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेटल को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसमें से निकलेगी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस मतलब ये देखो, ये एरो अगर ऊपर की तरफ दिखाते हैं तो मतलब गैस, और डाउनवर्ड दिखाते हैं तो मतलब है प्रेसिपिटेट, यानी कि सेटल डाउन। तो क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। किसी भी रिएक्शन में अगर गैस निकल रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग देखे होंगे, वाटर के अंदर इनो ऐड करते हैं तो अंदर से बबल्स टाइप निकलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो जनरली क्या होगा कि चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं, कौन सा हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस निकल रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर दूसरा क्या, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। अगर आपने उसमें कोई ऐड किया और नीचे कुछ सेटल डाउन हो रहा है, ऐसे जमा हो रहा है, ठीक है, तो वो उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं।
तो वो अगर कहीं पर ऐसा कुछ प्रेसिपिटेट बन रहा है अंदर, तो भी क्या बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, चेंज इन कलर। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया कि आप लोग सोच चाहें तो खैर अगर कॉपर सल्फेट होगा तो घर पे भी करके देख सकते हैं, नहीं तो इसका मैं खैर एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, देख लेंगे। अगर आपने क्या लिया है, आयरन नेल लिया है, ठीक है, और आयरन नेल को क्या करो कि उसको डाल दो कॉपर सल्फेट के अंदर, ठीक है। सपोज दैट ये मेरा क्या था, ये है मेरा कॉपर सल्फेट। मैं इसको यूज करके आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट ये क्या है मेरा, ये है मेरा कॉपर सल्फेट, ठीक है, और उसमें मैंने क्या किया कि एक आयरन नेल डाल दिया हूँ, ये ऐसे आयरन नेल, ओके, सुंदर सा। तो जैसे ही मैंने ये आयरन नेल डाला तो कुछ देर बाद देखोगे ना, यहाँ पर एक ब्राउन ये पूरा प्रेसिप यहाँ पे जमा हो जाएगा, सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ब्राउन कलर का। तो यानी कि चेंज ऑफ कलर हो रहा है। और यह जो कॉपर सल्फेट होता है ये जनरली होता है किस कलर का, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो इसका ब्लू कलर ना हल्का हल्का क्या होगा, डिसअपियर होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चेंज इन कलर हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं किसका है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद जो है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब क्या कि सपोज दैट पहले कोई चीज़ थी सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है, और उसके बाद वो किसी से रिएक्ट हुआ या हीट कुछ भी किए तो वो कन्वर्ट हो गई लिक्विड में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है। तो जैसे ही स्टेट चेंज हो, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद लास्ट वन क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर सपोज दैट कि आपने एक एग्जांपल देखो, यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ इस पार्ट को, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ऐसे बीकर ले लिया हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या किया हूँ, वाटर ले लिया हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स इसमें ऐड कर देंगे ना, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा क्या होगा, इसमें हीट एनर्जी रिलीज होगी। अगर बीकर छोटा है कि ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड ले लियो, तो इवन क्या होता है, बीकर ये फट भी सकता है, ठीक है। तो अगर इसमें क्या होगा, बबल्स के फॉर्म में होना स्टार्ट हो जाएगा, गर्म होने लगेगा। तो यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि गर्म था ठंडा हो रहा है, या ठंडा था गर्म हो रहा है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर हुआ, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग काउंट करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जनरली ये क्या है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के ऊपर। तो इसको जल्दी से आप लोग छाप लेंगे।